हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th की मैथमेटिक्स। और हम एकदम ज़ीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और हम आपके बोर्ड पेपर तक इस सिलेबस को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसीलिए मेरा आपसे पूरा आग्रह है कि आप इस सेशन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जोरदारी से शेयर कर दें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्लास 9th में बेसिक चलेंगे। बेसिक में क्या है? बेसिक में सबसे पहले आपके चैप्टर में है संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति देखेंगे। संख्या पद्धति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए, नंबर सिस्टम के अंदर आता है सबसे पहले अंक आता है। सबसे पहले जीरो लेवल से आप शुरू करते हैं जब, तो सबसे पहले आपको अंक मिलते हैं। तो सभी दोस्तों से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि पूरी मैथमेटिक्स में जो भी अंक गणित होती है उसमें अंक कितने होते हैं? गणित अंक कितने होते हैं? वेरिएबल्स को छोड़ के अंक कितने होते हैं? तो देखते हैं वे कितने लोग बताते हैं। ठीक है, चलो देखिए, अंक वो होते हैं जो आप मोबाइल चलाते हैं उसमें कीपैड में होते हैं। 0 से 9 तक के जो डिजिट होते हैं उन्हें वही अंक होते हैं। वो सिंगल होते हैं, उनमें कोई दो अंक का समूह नहीं होता है। वो जो है सिंगल होते हैं। जैसे अंक में आएंगे तो आप अंक में सबसे पहले अंक हम देखते हैं। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक है। इतने इनको हम अंक बोलेंगे। इसके आगे फिर अंक नहीं हो, फिर उसके बाद संख्याएं होती हैं। जैसे कह दिया जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 9 तक तो सिंगल डिजिट है, इसमें 2 अंक तो होंगे नहीं। तो 9 के बाद 10 आता है, तो 10 में जब 2 डिजिट 1 और 0 आ जाते हैं, ये 2 डिजिट हो जाता है, यानी 2 अंक हो जाते हैं। इसलिए ये जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अंक हो गया, ठीक। अब अंक के बाद हम जानते हैं जब संख्या क्या होती है। देखिए, अंक के बाद संख्या का नंबर आता है। संख्या क्या होती है? संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। संख्या को अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक अंक क्रमबद्ध समूह में रखे होते हैं तो उसे संख्या कहते हैं। देखिए, क्रमबद्ध समूह में रखे होते हैं, ना कि जुड़े होते हैं। अगर जुड़े कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो हम 1 + 2 भी कर सकते हैं, 3 हो जाएगा। तो 3 कोई नंबर थोड़ी है, ये डिजिट है। तो इस तरीके से नहीं, इसीलिए हमने लिखा है क्रमबद्ध समूह में रखे होते हैं, क्रम तरीके से। अब ये भी नहीं कि 4 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो तो संख्या हो जाएगी, ऐसे भी नहीं। एक क्रम में लिखे होने चाहिए, ठीक। तो जैसे हम सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 10 के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, 17 लिख लीजिए, 19 लिख लीजिए,
30 लिख लीजिए, 76 लिख लीजिए, 4 6 अंक जितनी भी लिखना चाहिए। अगर दो एक से अधिक अगर अंक दिख रहे तो आप उसे कहोगे कि संख्या है। एक अंक से ज़्यादा अगर अंक दिख रहे हैं तो उन्हें कह दो कि संख्या है, वो फिर अंक नहीं होता, वो फिर संख्याएं बनने लगती हैं। ओके, सभी दोस्तों क्लियर है? अच्छा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने बिल्कुल बेसिक लेवल में जाना, जीरो लेवल में जाना कि हाँ बेसिक सबसे पहले अंक आता है। गणित की शुरुआत यहीं से होती है, गणित आप यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले संख्या आई, संख्या पद्धति के अंदर हम अंक पढ़े, फिर संख्या पढ़े। अब संख्याओं के भी कई टाइप होते हैं। अब संख्या है तो संख्या के भी कुछ नाती पोते होंगे, बिल्कुल इसके भी बाल बच्चे हैं संख्या के भी। ठीक, तो संख्या भी दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की संख्या है। पहली क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक, समझ में? अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? अब वास्तविक देखो, इमेजिनरी नंबर तो अभी आपको नहीं पढ़ना है। जो वास्तविक संख्याएं हैं वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप जब 11-12 में पहुंचोगे इंटर में तब वहां पर पढ़ना है। ये ऐसे के होते हैं जैसे -1, अंडर रूट के अंदर -1, अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -5 और अंडर रूट के अंदर आई भी आ जाता है, ये आयोटा होता है। ठीक, तो a+i z ऐसे भी आता है। जब आप 11वीं में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ें। तो कोई भी अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर है और उसमें माइनस लगा हुआ है, तो वो हो जाएगी काल्पनिक संख्या। ओके, तो इसको अभी हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। ओके, अभी हम आपको ये पढ़ाएंगे, इसके बारे में अभी आपको पढ़ना है, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। उसको अभी आप इतना ही जानो कि कोई भी अभाज्य संख्या है उसमें माइनस लगा है और उसके ऊपर से अंडर रूट लगा है, तो समझ लो कि वो काल्पनिक संख्या है। ओके, समझ में आई बात? क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अब वास्तविक संख्याओं के टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है वास्तविक संख्या, क्या क्या होती है उनमें चीज़ें, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ओके दोस्तों, खुश? चलिए इसको पूरे खत्म करते हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा सभी को, तो हमें यूट्यूब हम सारी क्लासें फ्री में देंगे, कोई पैसा नहीं, एकदम मुफ्त। और आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे, मैथ, फिजिक्स, साइंस के जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी भी पढ़वाएंगे, इंग्लिश भी पढ़वाएंगे और कोशिश करेंगे आपके जो सामाजिक विज्ञान है वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए तो हम अब वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो पार्ट हैं इसके भी। अब आप तो जानते ही हो कि जब संख्याएं आगे बढ़ने लगती हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ
जनरेशन बढ़ती ही जाती है, उसके बेटे फिर उनके बेटे, तो नाती पोता तो बनते ही जाते हैं। चलिए, अब ये हो गया यहाँ पर परिमेय संख्या। जो वास्तविक संख्या का जो पहला प्रकार है वो सबसे पहला जो टाइप है परिमेय संख्या होती है। मतलब परिमेय वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या के भाग में और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखिए, हम मीडियम दोनों लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखो मेन तो हमारा हिंदी मीडियम है, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर देखेंगे तो उनको भी फायदा होना होगा निश्चित तौर पर। कोई भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों को हम यहाँ पर बराबर फायदा देने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी वो हमसे पूछ सकता है। ओके, तो हम फर्स्ट टाइप में चलते हैं, पहले परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो परिमेय संख्या हम इधर लिख लेते हैं, परिमेय संख्या, और इसके डेफिनेशन लिखते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको बटे के रूप में लिख सके। बटे मीन्स जैसे 2/4, 3/5, 4। देखो कोई भी संख्या बटे में है भी नहीं तो उस पर बटे में एक छिपा रहता है। मतलब वे संख्या जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ओके, तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, तो इसको p और इसको q मान लो। मतलब जब p है ये q है, तो 3/5 तो बटे के रूप में है ना। यहाँ p/q का सीधा सा मतलब यही है, p/q का सीधा सा मतलब यही है, कोई भी p की जगह पर कोई संख्या हो, p और q की जगह पर कोई संख्या हो सकती है। पर यहाँ एक शर्त और है, हाँ यहाँ पर हमने थोड़ा मिसिंग हो गया। यहाँ पर एक शर्त है, परंतु q does not equal 0। मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ बटे में 0 रख दो तो फिर अनडिटरमाइन हो जाएगा। ओके, तो 3/5, 7/3, 6/4, 4 भी सिंपल लिख दो, √4 लिख दो। देखो अंडर रूट के अंदर है 4 है, ये परिमेय इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो है इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल निकल आएगा। सीधा से आप √4 का वर्गमूल निकालोगे 2 आ जाएगा, और 2 क्या हो जाएगी? एक परिमेय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एक परिमेय हो जाएगी। ओके, तो इसलिए ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। √9, √16 और आप 22/7 ये लिख लो। कहीं कहीं ये कन्फ्यूजन रहता है कि पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7, जो यहाँ पर पाई है ये अपरिमेय में इसकी गणना की जाती है। ये पाई क्या है? ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। अपरिमेय है, ये परिमेय है।
तो दिक्कत हो जाती। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, जब पाई की वैल्यू 22/7 है तो वो अगर परिमेय तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 22/7 है, इस पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालो 3.41 करके निकालोगे, 3.14 होगा, 3.14, और इधर ये एग्जैक्ट चले जाते हैं, ठीक। तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसे 22/7 को परिमेय मानेंगे और इसको अपरिमेय मानेंगे। ओके। और कुछ बार में भी है, जैसे 3.44 करके इसमें ऊपर बार का चिन्ह लग जाता है, तो ये भी हो जाएंगे सब परिमेय। जिनमें बार लगा रहता है वो भी परिमेय ही होती है, ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें भी परिमेय में भी दो भाग हो जाते हैं, इसके भी दो टाइप हो जाते हैं। यहाँ से एक होता है दशमलव संख्या, चलो उसको बाद में पढ़ेंगे। दशमलव भी पहले परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान लेते हैं, फिर परिमेय अपरिमेय के बारे में जान लेते हैं, तब हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक। उसके भी इसके टाइप होते हैं, पूर्णांक होता है, दशमलव संख्या, लेकिन हम परिमेय से पहले हम आपको अपरिमेय की भी जानकारी दे देते हैं, फिर परिमेय के बाद अपरिमेय भी आप जान जाइए, तब फिर हम आगे बढ़ते। वैसे मैंने बता भी दिया है, जब परिमेय मैंने बताया है वहाँ पर आगे जब, तो वहाँ पर जो संख्याएं, वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, फिलहाल मैं डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ। देखिए अपरिमेय क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे देखो, इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में कौन कौन सी आएंगी, जैसे में आ जाएगा आपका अंडर रूट में -1, नहीं ये तो फिर काल्पनिक हो जाएगा, नहीं गलत है ये भी, अंडर रूट का 2, अंडर रूट का 3, जिनका जो भी प्राइम नंबर हो, मतलब अभाज्य संख्या है और उनमें रूट लगा दो तो फिर अपरिमेय हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5, ऐसे भी हो सकते हैं 2 + 2√2, ठीक है, और 3.421 और 5 6 3 2, ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तब भी ये हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन होता है तब फिर परिमेय होती है, जब रिपीटिशन नहीं होता तो फिर उसको अपरिमेय भी कहेंगे, ठीक। ओके, चलिए दोस्तों, अब अगली क्लास बाद में होगी, हम परिमेय संख्या को डिटेल से आगे बताएंगे।